हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। ये बच्चे का स्वेटर है। ये 1.5 साल से 2-2.5 साल तक के बच्चे को आराम से आएगा ये स्वेटर। तो ये कार्डिगन है और ये टॉप टू डाउन बना हुआ है। तो इसको मैं आगे चल के वीडियो में आपके साथ पूरा शेयर करूँगी डिटेल में। और इसका कैसे हमने इसको बनाया, कितने फंदे हैं, क्या इसका मेजरमेंट है। तो फ्रेंड्स, इसका जो डिज़ाइन है वो मैं अलग से वीडियो डाल चुकी हूँ और इसमें भी मैंने थोड़ा डिज़ाइन यहाँ पे आपको डाल के इसमें बताया हुआ है साथ में। अगर आपको अलग से वीडियो देखनी होगी तो उसका लिंक जो है वो आपको दे दूंगी, या आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए फिर इसको हम बनाना शुरू करते हैं, कैसे हमने इसको बनाया है। तो फ्रेंड्स, इस स्वेटर को बनाने के लिए ना हमने यहाँ पे सिलाई पे डाले हैं मैंने 85 फंदे। 85 फंदे यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं, 85 फंदे यहाँ पे डाले हैं। और ये स्वेटर जो है ये 1 से 2 साल तक के बच्चा इसको आराम से पहन पाएगा, इतनी बड़ी हम ये स्वेटर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बॉर्डर बनाया है। यहाँ पर 2 सिलाइयाँ ये नीचे है, एक उल्टा एक सीधा की। इसका डिज़ाइन मेरे चैनल पे है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी अगर चाहिए होगा इस तरह का डिज़ाइन आपको तो। और उसके बाद 4 सिलाइयाँ यहाँ पे सीधी सीधी मैंने बुनी हैं। ये देखिए 4 लाइनें यहाँ पे गार्टर स्टिच की हैं। तो ये 8 सिलाइयाँ यहाँ पे सीधी सीधी मैंने बुनी है, 4 सीधी साइड से और 4 उल्टी साइड से। तो अब हमने यहाँ पे डिज़ाइन स्टार्ट करना है। ये स्वेटर जो है हम गले से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बना लिया है काज। 4 सिलाइयाँ, 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद 2 ये सिलाइयाँ हैं और 4 ये, यानी 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद मैंने यहाँ पे एक काज बना लिया है। और बटन पट्टी के फंदे जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ले रहे हैं 8 फंदे इधर को और 8 फंदे हम इधर को ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने काज बना लिया है, 4 फंदों के बाद एक काज है। यहाँ पे बटन होल मैंने इसमें क्रिएट कर लिया है, यहाँ पर ये देखिए। तो अब चलिए हम यहाँ से ना पहली सिलाई काउंट करेंगे। ये बॉर्डर की सिलाइयाँ हैं, इनको आप ना ये वाली नहीं बनानी होगी तो आप यहाँ पे 8 सिलाइयाँ टोटली सीधी सीधी बना लें, तो आपका बॉर्डर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और कलर आप कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने ये 10 नंबर की सिलाई ली है इस बूल के लिए। ये बूल थोड़ी सी ग्लिटरी है, थोड़ा सा इसमें रेशा है। ये देखिए ग्लिटर वाला रेशा है इसके अंदर थोड़ा सा। तो आपकी बूल जो भी होगी आप उसके हिसाब से अपनी सिलाइयाँ जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए अब हम पहली सिलाई यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैं यहाँ से ये फंदे बना रही हूँ ना, पट्टी के फंदे, ये मैंने पहले भी अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताए हुए हैं कि किस तरीके से। और इसका मैंने अलग से वीडियो भी एक डाला है लास्ट में, या अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाला है, ये पट्टी हम किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 2 फंदे थे, इनको यहाँ पे हमने सीधा बुनना है। देखिए 2 फंदे ये, उसके बाद 6 फंदे और हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5, यानी टोटली हम ना ये 8 फंदे यहाँ पे बुनेंगे। तो 7 हो गए और एक ये 8, ये 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के होंगे, बटन होल और बटन पट्टी के होंगे। उसके बाद देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे इसका कैसे हमने आगे डिज़ाइन देना है। इसको गले से बन रहा है ये स्वेटर, ये टॉप टू डाउन स्वेटर है फ्रेंड्स ये। तो देखिए धागा अब हम अपनी तरफ को करेंगे और एक फंदा यहाँ पे हम उल्टा बुनेंगे। अब धागा हम पीछे करेंगे और आगे के जो ये 3 फंदे हैं ना, ये हमने सीधे बुनने हैं, लेकिन यहाँ पर एक जाली भी डालनी है। तो देखिए किस तरीके से ये पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, उसके बाद धागा अपनी साइड को करेंगे। ये जो बीच में फंदा है इसके दोनों साइड हम जाली डालेंगे। तो ये एक जाली हो गई, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड को करेंगे। अब एक फंदा और सीधा बुनेंगे और एक जाली भी डालेंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे बढ़ गए, ये 3 में से ये हमारे 5 बन गए। अब 3 फंदों के हमारे 5 बन गए। तो इसी तरह से अब हमने इसको रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड को, एक जाली और एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड को, एक जाली और एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड को, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे,
ये 3 फंदों के बीच में बहुत सिंपल सा एक तरीका है कि ये 3 फंदे हैं ना, तो ये जो सेंटर वाला फंदा है इसके इधर भी जाली और इधर भी जाली, दोनों तरफ एक एक जाली हो जाएगी, तो हमारे ये 3 के 5 हो जाएंगे। तो ऐसे पहले फंदे को आपने सीधा बनाना है, धागा अपनी साइड को करना है। ये यहाँ पे देखिए इस फंदे के साथ एक यहाँ पे जाली डाल देंगे और इसके साथ जाली और एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड को, एक जाली और एक फंदा सीधा, इस तरीके से 3 के 5 हो गए। अब धागा अपनी साइड को, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड को, एक फंदा सीधा और एक जाली, फिर धागा अपनी साइड को, एक फंदा सीधा और एक जाली, फिर एक फंदा उल्टा। तो इसी तरीके से ना जैसे हमने ये बनाया ना, हमने ये एंड तक ऐसे बनाना है। यहाँ पे 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के रहेंगे, 2 4 6 और ये 8, यहाँ तक हमने इसी तरीके से इन सारे फंदों को बुनना है। तो ये हमारे टोटली 85 फंदे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 81 भी रख सकते हैं और नंबर में यहाँ पे फंदे रखिएगा तो आपके सही आ जाएंगे। उल्टी साइड पे जब बुनेंगे ना फ्रेंड्स, बटन पट्टी के बाद आपने 5 फंदे उल्टे और जो सीधी साइड पे एक फंदा आपका उल्टा है वो उल्टी साइड पे सीधा आएगा। तो इस तरीके से आप उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ इसी तरीके से बुनते जाएं जब तक हम ये फंदे बढ़ा रहे हैं, इसी तरीके से चलेंगी आपकी। ये देखिए अब हम आ गए यहाँ पे बटन पट्टी के फंदों के पास। तो ये हमारा सीधा फंदा था, इसको हमने सीधा बुन लिया। अब बाकी के भी 6 फंदे हमने ऐसे सीधे सीधे बुन लेने हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा कि पट्टी के फंदों को आपने सीधे सीधे ही बुनना है दोनों साइड से। अब धागा अपनी साइड को कर लेना है और एंड में ये जो 2 फंदे हैं इनको आपने बिना बुने ऐसे उतार लेना है। अब यहीं से आप मुड़ जाएंगे और यहीं से अब देखिए ये 2 फंदे उतारे थे ना, अब सीधी तरफ से हमने इनको ऐसे बुन लेना है इस तरीके से। अब बाकी के 6 फंदे हैं उनको भी आपने ऐसे ही बुन लेना है। इस तरीके से 1 2 3 4 ये हो गए हमारे 8 फंदे पट्टी के। अब धागा अपनी साइड को करेंगे और इस सिलाई को भी हमने ऐसे ही बुनना है जैसे हमने पहले बुना था, वही सेम। एक फंदा उल्टा और 5 फंदे आपके सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 5 सीधे, ऐसे ऐसे करके ही हमने इसको भी बुनना है। फिर नेक्स्ट जब हम 7वीं सिलाई में आएंगे ना, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि इसमें हमने अब क्या करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 6 सिलाइयाँ बना के जो है वो ख़त्म हो गई। अब हम आ जाते हैं इसकी 7वीं सिलाई में। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अब हम डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं 7वीं सिलाई में। तो ये देखिए यहाँ पे पहले 2 फंदे हम ऐसे, 2 क्या ये 8 फंदे हैं ना, इनको हमने सीधा सीधा बुन लेना है यहाँ पर। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि जब बटन होल बनाने का टाइम आएगा ना तो वो भी ज़रूर बनाएं, भूल ना जाएं बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए ये हो गए हमारे 8 फंदे, 3 6 और 2 8, ठीक है। अब धागा अपनी साइड को करेंगे। ये उल्टा फंदा है, ये हमारा उल्टा ही चलेगा पूरे डिज़ाइन में जब तक हम ये वाला डिज़ाइन डाल रहे हैं। ये हम अपने फंदे बढ़ा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये सेंटर में हमारा ये वाला फंदा था जिसके साथ हमने दोनों तरफ को एक एक जाली डाली थी, यानी एक एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया था। अब हमारे पास ये 5 फंदे हैं, ये देखिए। अब हमने फिर से यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले हमने एक सीधा फंदा बुना था, अब हम यहाँ पे 2 फंदे सीधे बुनेंगे और ये जो सेंटर वाला फंदा है ना, इसके दोनों साइड एक एक जाली डालेंगे, यानी 2 फंदे इधर सीधे, 2 फंदे इधर सीधे और बीच वाले के साथ एक एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे धागा हम पीछे करेंगे अब और 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 फंदे सीधे बुन लिए, धागा अपनी साइड को किया। अब ये जो सेंटर का फंदा है इसके साथ हमने एक जाली डाल दी, एक फंदा सीधा, फिर जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। ये देखिए यहाँ पे अब हमारे पास कितने फंदे हो गए, ये 7, 2 4 6 और एक ये 7। तो यहाँ पे देखिए इस फंदे के साथ दोनों साइड जाली डल गई। अब ऐसे ही हमने आगे भी करना है, एक फंदा उल्टा और 2 फंदे सीधे, धागा अपनी साइड को, एक फंदा सीधा बुनते हुए एक जाली डाल दी, फिर धागा अपनी साइड को,
जाली डाली, 2 फंदे सीधे। बस इसी तरह से आपने एंड तक इनको बुनते जाना है। एक फंदा उल्टा। तो ऐसे ही ना हमने ये ध्यान रखना है कि ये हम 7वीं सिलाई में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से काउंट करना शुरू किया था आपके साथ। बॉर्डर की सिलाइयाँ जो है वो अलग हैं, क्योंकि इजी रहेगा। अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे ना तो आपके लिए इजी रहेगा। तो यहाँ पे हमने 6 सिलाइयाँ बनाई। अब हमने जैसे ये पहली सिलाई यहाँ पे डाली है, इसके बाद 5 और बुनेंगे, फिर हम दोबारा ये जो है वो चेंज करेंगे इसी तरीके से। तो मैं ये बुन लेती हूँ यहाँ तक, और उल्टी साइड पे सेम वैसे ही आएगा। जैसे 7 फंदे उल्टे हो जाएंगे और 1 फंदा सीधा, 7 उल्टे और 1 फंदा सीधा उल्टी साइड पे, रॉन्ग साइड पे। और सीधी साइड पे हमारा जो है वो 7 फंदे बनते चले जाएंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 जाली डालेंगे, फिर 1 फंदा सीधा, फिर जाली, फिर 2 फंदे सीधे, यानी टोटल हमने 5 के 7 कर देने हैं। ऐसे ही हमारे फंदे जो हैं फिर इसमें ये बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो इसी तरीके से ना हमने इसको बना लेना। चलो थोड़ा सा और बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 फंदे सीधे, धागा अपनी साइड को, 1 जाली, 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड को, 1 जाली, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी साइड को, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी साइड को, 1 जाली डालते हुए 1 फंदा सीधा बुनना है, फिर धागा अपनी साइड को, 1 जाली डाली, 2 फंदे यहाँ पे सीधे बुन दिए। बस इसी तरीके से एंड तक आपने इसको बनाना है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इसको इतना बना लिया, और इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले हमने यहाँ पे बॉर्डर बनाया था ऊपर, और उसमें यहाँ पर ये मैंने कुछ सिलाइयाँ जो हैं यहाँ पे बनाई थी वो मैंने आपको बता दिया वीडियो में, और 85 फंदे हमने यहाँ पे रखे थे। उसके बाद हमने यहाँ पे फंदे जो है वो बढ़ाना शुरू किए थे, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे सिलाइयाँ गिनने का सिस्टम नहीं रखा है, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। बीच में आप कभी छोड़ के बनाते हैं, कभी आपका बीच में नहीं बन पाता है। तो इस तरीके से ना आप यहाँ पे बहुत आसान है कि ये देखिए हमने यहाँ पे जालियाँ बनाई थी। ये हमने 4 सिलाइयों के बाद जब 5वीं सिलाई में हमने आए हैं तो दोबारा हमने यहाँ पे जाली डाली थी, 2 जालियाँ, यहाँ पे 2 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाए थे। तो ये देखिए मैंने ये कितनी बनाई है वो मैं आपको यहाँ पे काउंट करके बता देती हूँ, क्योंकि ये सिस्टम आपको बहुत ज़्यादा इजी कर देगा आपका स्वेटर बनाने में है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बनाया है 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7 बार मैंने यहाँ पे फंदे बढ़ाए, 7 बार यहाँ पे देखिए जालियाँ डाली हैं इस तरीके से। तो अब हमारी ना ये लेंथ काफ़ी ठीक हो जाती है हमारे बच्चे के हिसाब से। हम यहाँ पे 1 से 2 साल के बच्चे का बना रहे हैं ये, तो यहाँ पर हमारी ये लेंथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इसको मैं एक बार आपको इंची टेप से भी नाप के बता देती हूँ। अगर आप बड़े बच्चे को बना रहे हैं तो आप यहाँ पे जैसे 3-4 साल के बच्चे को बना रहे हैं तो ऐसे 2 या 3 जालियाँ आप यहाँ पे और बना लें, तो आपका ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो ये देखिए ये 6 इंच हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। तो अब हमने क्या किया है कि इसके फंदे मैंने फिर उसके बाद काउंट किए, ये फंदे हमारे पूरे फंदे टोटल, क्योंकि 8-8 फंदे हमने यहाँ पे रखे हैं, पट्टी के फंदे हैं, 8 फंदे इधर हैं और 8 फंदे हमारे इस तरफ को हैं। तो उसके बाद हमारा जो बीच में जितने फंदे ये बड़े हैं, ये हमारे फंदे हो गए हैं अब 323। ये यहाँ पर 323 फंदे हमारे पास ये हो चुके हैं यहाँ पर बढ़ के। 85 फंदे हमने यहाँ पे रखे थे। उसके बाद हमारे फंदे जो है ना, देखिए जितने हमारे ये हैं, जितनी जालियाँ हमने यहाँ पे डाली हैं उसी हिसाब से हमारे फंदे ये बढ़ते गए हैं। अगर आप और छोटे बच्चे का बना रहे हैं तो आप यहाँ पे कम फंदे रखेंगे, जैसे 75 फंदे रखेंगे, तो उसके ऊपर आपकी ये जो जालियाँ हैं यहाँ पे जितने आपके ये बनेंगे, कलियां बनेगी, वो आपकी कम होंगी। उसी हिसाब से आपके फंदे जो है वो कम बढ़ेंगे। तो ये हम बड़े बच्चे का है थोड़ा सा, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे 85 रखे हैं। तो 85 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है हमारे पास देखिए ये जितनी कलियां आई हैं उसी हिसाब से हमारा ये बढ़ गया है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कि कितनी हमारी कलियां आई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कलियां हमारी इसमें बन के आई हैं। तो हर एक में 2-2 फंदे हमारे बड़े हैं। तो यहाँ पर 34 फंदे हमारे एक बार बड़े हैं जब हमने ये जाली डाली है। 34 फंदे हमारे
एक बार बढ़े हैं। उसके बाद हमने 5 सिलाइयाँ बुनी हैं, फिर हमारे 34 फंदे और बढ़े हैं। तो इसी करके ये बढ़ते बढ़ते हमारे टोटल जो हो गए, ये हो गए हमारे पास 323 फंदे, यानी 323 फंदे हमारे पास टोटल हैं। तो मैंने फिर इसका हिसाब लगा के ना यहाँ पे फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और आपकी ये जो आर्म हमने इसमें रखी हैं वो उनके फंदे यहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि किस हिसाब से हमने ये यहाँ पर डिवाइड किए हैं और कितने कितने फंदे हमने यहाँ पे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसमें हमने लिए हैं 50 फंदे। ये इसके साथ ही हैं जो पट्टी के हैं फंदे बीच में, ये सारे फंदे हमारे बीच में ही हैं। फ्रंट पार्ट में हैं 50 फंदे, 50 फंदे यहाँ पे हैं, 50 फंदे ही यहाँ पे हैं। और जो स्लीव्स हैं यानी बाजू हैं उसमें हैं हमारे पास 67 फंदे, यहाँ पर 67 फंदे हमारे पास यहाँ पे हैं। और भी जो बैक पार्ट है उसके हैं फ्रेंड्स हमारे पास 89 फंदे, यहाँ पर टोटल 89 फंदे हमारे यहाँ पे हैं। तो आप ये लिख लीजिएगा, एक बार मैं यहाँ पे आपको मार्क भी कर दूंगी यहाँ पर, और उसके लिए आपको ये इजी हो जाएगा। तो अब हमने इसको आगे बनाना शुरू करना है। और आगे हमारी देखिए, यहाँ से हम इसको अब किस तरीके से बनाएंगे। पहले तो हमने यहाँ से चलना है और ये फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ तक जाएगा। इसको बनाते बनाते हमने यहाँ तक जाना है। तो यहाँ से मैं ये शुरू कर देती हूँ और उसके बाद हमने अब बाजुआं जो हैं वो अलग से बना लेनी है, फिर हम बाकी पार्ट जो है वो अपना बनाएंगे, लेकिन स्टार्ट हम यहीं से करेंगे। और यहाँ पर देखिए, हमने बटन होल, मैंने आपके साथ ये वाला शेयर किया था, उसके बाद मैंने एक बटन होल यहाँ पे और बना लिया है। तो आप इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बटन होल हमने यहाँ पे बनाना है। तो ये हम पट्टी के फंदों से ही स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से ऐसे सीधा सीधा बुनते हुए जहाँ पर हमारा पहला मार्कर लगा है वहाँ तक हम बनाते हुए जाएंगे। देखिए इस तरह से, ये फंदा मेरा उल्टा है, तो ये इसी तरह से अब हमने यहाँ पे फंदे नहीं बढ़ाने। ये मार्कर है, मैं यहाँ तक इसको बनाते हुए यहाँ तक चल जाती हूँ। बिल्कुल सिंपल सिलाई अभी हमने बनानी है, बाद में मैं इसमें डिज़ाइन डालूंगी तो वो भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हम मार्कर के पास आ गए। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो जितने फंदे हमारे यहाँ पे ये आए हैं इनको हमने इसी सिलाई पे छोड़ देना है, सर्कुलर नीडल में ही छोड़ना है हमने इसको। और आगे हमने इस मार्कर को हटा देना है और यहीं से हमने जो बाजू के फंदे हैं ना, इनको हमने इस पे दूसरी सिलाई पे मैंने यहाँ पे ले लेना है इसी तरीके से। अब ये ऐसे ही हमने आगे तक बना लेना है, जो दूसरा मार्कर लगा है ना उस तक हम इसको बना लेंगे। तो पहले हम बाजू को बनाएंगे, बाद में हम इसका आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट जो है वो एक साथ बनाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से अब ये इस पे आ गया है, तो इसको मैं इस तरह से कर दूंगी और बाकी सारे फंदों को आगे तक बना लूंगी। बस एक बार हम यहाँ पे इस सिलाई पे ले लेंगे। यहाँ पे अब हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना, मैंने यहाँ पे नहीं बढ़ाना। अगर आपका बच्चा थोड़ा ज़्यादा हेल्दी है तो आप यहाँ पे फंदे जो हैं थोड़ा बहुत फंदे यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। मेरे पास ये काफ़ी फंदे हैं तो मैं यहाँ पे नहीं बढ़ाऊँगी। तो इसको हम इसी तरह से ये मार्कर तक अब बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाजू के फंदे सारे इस पे आ गए हैं। अब हम इस मार्कर को भी हटा देंगे और बाकी फंदों को हम यहीं छोड़ देंगे इसी तरह से। इन्हीं सिलाइयों पे, ये सर्कुलर निडल पे ही रहने देंगे इस तरह से, और अच्छे से इनको नीचे से ऐसे वो कर देंगे ताकि ये फंदे ना निकले। और उसके बाद ना हमने अब ये जो फंदे हैं इनको अब हमने बना लेना है। अगर आपने डिज़ाइन डालना है तो आप यहाँ से कोई डिज़ाइन डाल दीजिए, अगर नहीं डालना है तो प्लेन भी बुन सकते हैं, उल्टा उल्टा भी बुन सकते हैं, सीधा सीधा भी बुन सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप करिए। और इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक हम इसको बनाएंगे और लास्ट में हम इसमें बॉर्डर भी बना लेंगे जैसा आपको पसंद हो उसी तरीके से। तो मैं ये बाजू की लेंथ अभी आपको बना लेती हूँ और इसमें जो डिज़ाइन होगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि दूसरी बाजू को हमने किस तरह से बनाना है और ये बैक पार्ट हमने किस तरीके से बनाना है यहाँ पर। तो वो मैं एक सिलाई यहाँ पे बनाती हूँ, फिर जो डिज़ाइन इसमें डालना है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। पहली सिलाई होगी तो इसमें हमने इस तरीके से पहले फंदे को स्लिप करना है, धागा अपनी साइड को करना है
और ये पहली सिलाई है डिजाइन की हमारी सीधी साइड से। तो यहाँ पे देखिए 2 फंदे अब हम उल्टे बुनेंगे, 1 2, धागा हम पीछे करेंगे। अब ये जो अगला फंदा है ना, इस फंदे के हमने 5 फंदे बनाने हैं। तो 1 बन गया, धागा अपनी साइड को किया, फिर इसी में से हम निकालेंगे ये 2 और ये 3, एक जाली से बढ़ गया और एक और फंदा बढ़ गया, 3 फंदे हो गए। अब धागा फिर अपनी साइड करेंगे, ये 4 और ये 5, ऐसे हमने 1 से 5 फंदे यहाँ पे बना लिए। उसके बाद धागा अपनी साइड को करेंगे। अब 2 फंदे यहाँ पे हम और ऐड करेंगे, 2 फंदे हमने इसमें और ऐड कर लिए। उसके बाद धागा हम पीछे करेंगे, 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे इस तरह से, फिर धागा हम पीछे करेंगे, फिर यही पैटर्न अब हम रिपीट करेंगे। यहाँ से 2 फंदे हमारे उल्टे हो गए। उसके बाद अब यही 1 में से 5 फंदे बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से, 1 2 3 4 और ये 5, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड को, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, फिर वही 1 में से हमने 5 फंदे यहाँ पे बना लेने हैं। 3 हो गए, फिर धागा अपनी साइड को किया, जाली डाली, 1 फंदा यहाँ से बढ़ा लिया। तो यहाँ पे 5 फंदे हमारे पास ये बन गए। ठीक है, उसके बाद धागा आगे करेंगे और 2 फंदे उल्टे और एक एज स्टिच। इस तरीके से हमारा डिजाइन जो है, डिजाइन की पहली सिलाई बना के खत्म हो गई। अब आ जाते हैं इसकी उल्टी साइड पे। तो उल्टी साइड पे देखिए किस तरीके से हमने इसको बनाना है। पहले फंदे को मैंने स्लिप कर दिया, उसके बाद धागा हम पीछे करेंगे यहाँ पर। अब ये 2 फंदे, बीच में 5 फंदे और आगे के 2 फंदे, यानी 4 5, यहाँ पे 9 फंदे हमारे बनेंगे सीधे उल्टी साइड पे। तो 2 जो फंदे हमने बढ़ाए हैं वो भी सारे फंदे हमारे सीधे बनेंगे। ये देखिए इस तरीके से 4 होंगे, 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बना लिए। धागा अपनी साइड को करना है। अब ये जो फंदा इधर सीधा बुना था ना सीधी साइड पे, उस फंदे को हमने उल्टी साइड पे उल्टा बुनना है। धागा पीछे करेंगे, फिर से 9 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर धागा अपनी साइड को, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, 9 फंदे सीधे। तो इस तरह से ही ये सेकंड रो भी बना के हमारी खत्म हो जाएगी। सारी रो इसी तरह चलेगी। 1 फंदा आपका सीधा उल्टा बनेगा और 9 फंदे सीधे बनेंगे। स्टिच को भी हम सीधा ही बुन लेंगे। तो इस तरह से डिजाइन की 2 सिलाइयां बना के जो है वो खत्म हो गई। अब आ जाते हैं इसकी थर्ड रो में। तो थर्ड रो भी देखिए किस तरीके से है। धागा अपनी साइड को किया। अब यहाँ पे देखिए ये पहला फंदा जो है उसको स्लिप कर लिया। अब फिर से 9 फंदे उल्टे, जो उस तरफ सीधे हैं वो इस साइड सारे उल्टे बनेंगे। ये डिजाइन की तीसरी सिलाई है। ये 9 फंदे हमारे उल्टे हो गए, धागा पीछे करेंगे। अब ये फंदा सीधा है, ये आपका सीधा ही चलता जाएगा। धागा अपनी साइड को, फिर से 9 फंदे उल्टे। इसी तरीके से फ्रेंड्स ये सारी सिलाई जो है ना बना के खत्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा सिंपल डिज़ाइन है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। बस ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा धागा इसमें ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि जो फंदे बढ़ रहे हैं ना उसमें धागा थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो अगर इस डिज़ाइन को डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा धागा आप ज़्यादा ले लीजिएगा। पर डिज़ाइन अच्छा बहुत लगता है बच्चों की स्वेटर पे स्पेशली। इस तरीके से डिज़ाइन की 3 सिलाइयाँ बना के ख़त्म हो गई।
अब चौथी सिलाई जो है बिल्कुल सेम जैसे सेकंड रो बनाई थी ना, दूसरी सिलाई बनाई थी ना, उसी तरीके से है। तो देखिए चौथी सिलाई ऐसे है, यहाँ पे पहले फंदे को स्लिप किया, 9 फंदे सीधे, फिर एक उल्टा, फिर 9 फंदे सीधे, फिर एक उल्टा, फिर 9 फंदे सीधे, फिर ए स्टिच। इसी तरीके से हमारी चौथी सिलाई बना के खत्म हो जाएगी। अब फिर पांचवी सिलाई आएगी, तो पांचवी सिलाई में भी सेम जैसे हमने थर्ड रो बुनी अभी उसी तरह से है ये। अभी यहाँ पे पूरे फंदे देखिए उल्टे, उसके बाद एक सीधा, फिर उल्टे, 9 फंदे उल्टे, एक सीधा, 9 फंदे उल्टे। इसी तरीके से 5 सिलाइयां बना के हमारी खत्म हो जाएंगी। फिर छठी सिलाई जो होगी, सिक्स जो होगी, वो बिल्कुल सेकंड रो की तरह ही होगी। वो भी यहाँ पे 9 फंदे सीधे, एक उल्टा, 9 सीधे, एक उल्टा। इसी तरीके से 6 सिलाइयां बना के खत्म हो जाएंगी। फिर हम 7वीं सिलाई में आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो आप इस तरीके से ये बनाइए, 6 सिलाइयां कंप्लीट कीजिए। जैसे अभी ये उल्टी साइड से बनाया हमने, दूसरी सिलाई बनाई, उसी तरीके से हमने ये 4th रो भी बनानी है। अभी देखिए फ्रेंड्स, आगे इसकी हम 7वीं सिलाई में, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये डिजाइन जो है 7वीं सिलाई में चेंज होगा। यहाँ पे बाद में आपको अंदाजा ही आ जाएगा, जैसे इतना ऐसे दिख जाता है ना, जब आप बनाते चले जाते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है, गिनने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो यहाँ पे देखिए 7वीं सिलाई में अब हमने क्या करना है, पहले फंदे को हम इस तरीके से स्लिप करेंगे, उसका धागा अपनी साइड को करेंगे। अब 2 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, 2 फंदे हमने उल्टे बुन दिए। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फिर यहाँ पे जो हमने 5 फंदे बनाए थे एक के, अब हम उन 5 फंदों का एक बनाएंगे। तो किस तरीके से हम करेंगे, ऐसे 5 फंदे ले लेंगे गिन के, यहाँ से देखिए यहाँ पे 5 फंदे हो गए। अब इन्हें धागा अपनी साइड को रखना है और यहाँ पर 5 का हमने एक कर देना है। इस तरीके से 5 का एक हो गया। अब यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, जैसे हमने फर्स्ट रो बुनी थी वैसे ही है, लेकिन वहां 1 से 5 बनाते हैं और यहाँ पर 5 का एक बना देंगे। अब धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो ये सिंगल फंदा चला हुआ था ना, ये यहाँ पे इस सिंगल फंदे के ऊपर हमने, जो सीधा फंदा था इसके ऊपर हमने 5 फंदे बनाने हैं। इस तरीके से एक सीधा, जाली के साथ एक बढ़ गया, एक और बढ़ गया। अब धागा फिर अपनी साइड करेंगे, फिर इसी फंदे में से 2 फंदे और बना लेंगे। तो इस फंदे को तब छोड़ना है जब 5 फंदे यहाँ से एक में से 5 हमारे बन जाए। इस तरह से ये आगे भी मैं शेयर करती हूँ, धागा आगे। अब यही पैटर्न रिपीट करेंगे आगे। अब ये 2 फंदे उल्टे, 5 का एक करेंगे। इस तरीके से 5 फंदे उठा लेंगे हम, धागा अपनी साइड को ही रखेंगे और ये 5 फंदे हमने उठा लिए। उसके बाद इन 5 का हमने ऐसे एक बना देना है, इस तरीके से 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये सीधा फंदा आ गया, इसमें से हम इसके 5 बनाएंगे। तो इसमें से एक हो गया, धागा फिर अपनी साइड को गया। इस फंदे को आपने ड्रॉप नहीं करना, इसको पकड़ के रखना है ऐसे यहाँ पे, ठीक है। फिर इसी में से सीधा धागा अपनी साइड को है, ऐसे पीछे जाएगा तो एक फंदा बन जाएगा और एक फंदा ये बन गया। 2 फंदे हमारे यहाँ पे देखिए, 3 फंदे बन गए ना। अब फिर धागा अपनी साइड को, फिर 2 फंदे बना देंगे। तो एक जाली से एक फंदा बढ़ गया और एक फंदा से घुमा के ले लिया, तो यहाँ पे हो गए 5 फंदे। ये देखिए, अब धागा फिर अपनी साइड को, 2 फंदे उल्टे, आगे 5 का एक। तो यहाँ पे देखेंगे ये डिजाइन थोड़ा सा फैलने वाला है, इस तरीके से। अब 2 फंदे उल्टे और एक स्टिच। यहाँ पे देखिए ये हमारी 7 सिलाइयाँ डिजाइन की जो है वो यहाँ पे बन के आ गई। अब इसकी आ जाते हैं हम 8वीं सिलाई में। तो 8वीं सिलाई में सेम वैसे ही है जैसे हम नीचे से फर्स्ट सेकंड रो बनाई थी ना, सेम उसी तरीके से। अब पहले फंदे को पर्लवाइज स्लिप किया, धागा पीछे करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, ये 2 फंदे उल्टे, सॉरी सीधे। उसके बाद अब ये जो फंदा 5 का एक किया था, अब हमने इस फंदे को अपनी साइड को धागा करके उल्टा बुनना है। धागा पीछे करेंगे, अब वही 9 फंदे सीधे। अब फंदों के 9 फंदे जिधर को बन रहे थे थोड़ा जगह चेंज हो जाएगी, लेकिन बनेगा वैसे ही जैसे हम पहले बना रहे थे, सेकंड रो बनेगी वैसे ही। ये देखिए ये 9 फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे यहाँ पे। अब हमारी दूसरी स्ट्रॉबेरी बनने वाली है, एक स्ट्रॉबेरी हमारी यहाँ पे बन गई। अब सेकंड हमारी बनने वाली है। तो एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से 9 फंदे सीधे, इसी तरह से
9 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी साइड को। अब ये एक फंदा 5 का एक जो था इसका एक हमने उल्टा बना दिया, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, पर्ल वाइज इसको ऐसे बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए उल्टी साइड से भी ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है डिज़ाइन, दोनों तरफ से बहुत अच्छा लगता है। एक साइड से स्ट्रॉबेरी दिखती है और दूसरी साइड से थोड़ा थोड़ा अलग दिखता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो अब देखिए यहाँ पे 8 सिलाइयाँ हो गई। 9th रो में कैसे बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड को। यहाँ पे देखिए 9 फंदे उल्टे, 3 4 5 6 7 8 और ये 9, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड को, फिर से 9 फंदे उल्टे। अब फिर से आप यहीं पे देखिए ये उसी तरह से 7वीं सिलाई में फिर से हमारा डिज़ाइन जो है वो चेंज होगा। उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया, बस अब डिज़ाइन जो है वो दूसरी जगह डल जाएगा, इतना सा फर्क है। तो ये देखिए अब यहाँ पे भी हमने ऐसे बना लिया। अब उल्टी साइड में सेम आप ऐसे बना लीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि 3 फंदे पहले आ जाते हैं और एक फंदा उल्टा आता है, फिर 9 फंदे सीधे, फिर एक उल्टा, फिर 9 फंदे सीधे, फिर एक उल्टा, फिर 3 फंदे यहाँ पे सीधे, क्योंकि डिज़ाइन की जगह चेंज हो गई है इस तरीके से। ठीक है, फिर सीधी साइड पे भी बिल्कुल वैसे ही 3 फंदे उल्टे एक सीधा, 9 फंदे उल्टे एक सीधा, 9 फंदे उल्टे एक सीधा, फिर 3 फंदे सीधे, इसी तरह से उल्टे, सॉरी यहाँ पे लास्ट में। तो इसी तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डिज़ाइन हमारा ये सेट हो गया। यहाँ पे 5 फंदे, उसके बाद 2 उल्टे और एक से 5 और 2 उल्टे, एक एज स्टिच हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें जो मैं आपको ये बताना भूल गई हूँ, इसमें जो हमने फंदे लेने हैं ना, वैसे आप अगर अलग से कहीं डाल रहे हैं तो इसमें आपने लेने हैं 6 के मल्टीपल में फंदे, और उसके साथ आपने 5 फंदे और ऐड करने हैं, और 2 फंदे जो हैं आपको अपने एज स्टिच के लिए रखने हैं, कोने वाले फंदों के लिए, यानी 6 के मल्टीपल में लेने हैं और 7 फंदे आपको उसमें और ऐड कर लेने हैं। तो आपका जो डिज़ाइन है ना वो बिल्कुल सही से आ जाएगा। ये धागा हम पीछे करेंगे और यहाँ पर 2 फंदे सीधे, अब धागा अपनी साइड को। ये देखिए ये जो फंदा हमारा एक बना है ना, अब हमारा ये फंदा उल्टा आएगा, उल्टी साइड पे। अब धागा पीछे, अब आगे वही 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 फंदे हमारे सीधे, धागा अपनी साइड को, एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पे मैं सीधी साइड से आपको दिखा देती हूँ एक बार, आपको समझ भी आ गया होगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को तो समझ आ चुका है, बीच में कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो नए होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने 5 बनाए थे, अब ये यहाँ पे बनना शुरू हो गए, और यहाँ पे हमने एक बना दिया 5 का, तो ये फंदा हमारा सीधा चलना शुरू हो गया जो ये वाला था। अब ये फंदा यहाँ से सीधा चलेगा और यहाँ पे इसके ऊपर 5 बनना शुरू हो गए। तो बस इसी तरह से ना, बहुत सिंपल है ये डिज़ाइन और बहुत ज़्यादा आसान भी है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो आप बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में इसको डाल सकते हैं। तो अब मैं ना ऐसे बना लेती हूँ आगे, और ये बाजू भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि बाजू में मैंने कहाँ पे कितने कैसे फंदे यहाँ पे बढ़ाए और घटाए। बढ़ाना तो है नहीं मैंने अभी और इसमें कोई, पर थोड़े फंदे घटाऊंगी थोड़ा नीचे जाके, जब नीचे जैसे पहुंच जाएंगे ना तब हम इसमें थोड़े फंदे घटाएंगे और फिर बॉर्डर में इसको बुनेंगे। तो वो मैं आपको बाद में यहाँ पे शेयर कर दूंगी। और ये डिज़ाइन ना बस ऐसे ही डलता चला जाएगा। अब देखिए नया डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है, वही वाला। तो इसी तरीके से इसको आप बनाइएगा और फिर आगे मैं आपको पूरा स्वेटर उस तरीके से आपके साथ ये शेयर करती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स बाजू जो है हमारी इस तरीके से बनना शुरू हो गई है। तो इसमें मैंने क्या किया है कि यहाँ से हमने जब यहाँ से बनाना शुरू किया तो थोड़ी ही दूरी पे जाके यहाँ से हमने फंदे घटाना शुरू कर दिए। एक एक फंदा हम यहाँ पे तीसरी चौथी सिलाई में, चौथी या 6वीं सिलाई में, यहाँ पे 6 रो में यहाँ ऐसे एक एक फंदा जो है हमने यहाँ पे कम करना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से यहाँ से हम इस तरह से बनाते हुए
नीचे को यहाँ पे जा रहे हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दूसरी बाजू भी यहाँ पे बना ली है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से। तो ये हमने बाजू देखिए इस तरह से ये बाजू कंप्लीट की है। तो इसमें भी फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ये इसी तरह से यहाँ से बनाते हुए और एक एक फंदा साइडों पे कम करते गए हैं। तीसरी चौथी सिलाई में एक एक फंदा हमने यहाँ पे कम किया था। 67 फंदे हमारे पास यहाँ पे थे। उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे को एक एक फंदा कम करते हुए हम यहाँ पर आए हैं। तो ये बाजू की मैं आपको लेंथ भी बाद में बताऊंगी कि कितनी लेंथ हमने इसकी बनाई है। तो इस तरीके से हमने इसके फंदे जो है वो कम किए। ये आपको इस तरह से ऐसे दिख रही है क्योंकि ये यहाँ पे फंदे जो है वो बढ़ जाते हैं। तो अगर आप ये बाजू को फंदे कम नहीं करेंगे ना तो क्योंकि यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ते हैं, जो डिज़ाइन है इसमें हमारे फंदे बढ़ते हैं। डिज़ाइन जो है ये फैलने वाला डिज़ाइन है। यहाँ पर इसमें हमारे 1 के 5 फंदे यहाँ पे होते हैं। जो ये स्ट्रॉबेरी बन रही है ना, इनमें 1 से 5 फंदे यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो ये बाजू बड़ी चौड़ी हो जाती है, बड़ी बन जाती है काफ़ी, इसलिए यहाँ पर फंदे कम करना जो है वो ज़रूरी है इसके। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे फंदे जो हैं वो कम किए हैं और लास्ट में मैंने यहाँ पे 39 फंदे यहाँ पे रखे हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे उल्टी उल्टी सिलाइयों का ये बॉर्डर बनाया है। यहाँ पे 6 सिलाइयाँ जो है हमारी उल्टे उल्टे ये देखिए इस तरह से गार्टर स्टिच किए हैं हमारी। और उसके बाद हमने यहाँ पे ये थोड़ा सा एक उल्टा एक सीधे का बॉर्डर बनाया है। 4 सिलाइयाँ, चौथी सिलाई में हमने इसको बंद कर दिया। 3 सिलाइयाँ बनाई हैं, चौथी में इसमें हमने इसको बंद कर दिया है यहाँ से इस तरह से। तो ये हमारे 39 स्टिच हैं। यहाँ पे 39 फंदे इसमें मैंने रखे हैं। आप 40 भी रख सकते हैं। तो देखिए काफ़ी बड़ी ये बाजू जो है ना यहाँ पे आ जाती है। अगर आप यहाँ पे फंदे नहीं घटाते हैं, ऐसे ही सीधी नीचे को बनाते हैं तो ये बहुत बड़ी बाजू हो जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइडों पे फंदे जो हैं वो कम करना शुरू कर दिए थे। तो इस तरीके से हमारी ये बाजू देखिए बन के तैयार हो गई है, जैसे हमारी अब ये दूसरी बाजू इधर को बन रही है। तो इसी तरीके से क्या हुआ था कि हमने ये वाली, मैंने आपके साथ यहाँ पे पहले बताया कि हमने इसको यहाँ तक लिया सिंगल सिलाइयों पे और यहाँ से हमने इस बाजू को बना लिया। उसके बाद हमने जो बाकी फंदे हैं ना, इनको हमने यहाँ पे ये सर्कुलर नीडल में यहाँ पे मैंने डाल दिया यहाँ पर, और आगे मैं यहाँ पे चली गई हूँ। फिर जो बाजू के फंदे हैं उनको मैंने सिंगल सिलाइयों पे लेके आगे इनको बनाना शुरू कर दिया था। तो ये मैं इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद हम इसका जो नीचे का पार्ट है, जो हमारा सेंटर का फ्रंट और बैक पार्ट है, उसको हम यहाँ पर बनाना शुरू करेंगे इस तरीके से। उसको हम फिर बाद में यहाँ पे इकट्ठा बनाएंगे इसी डिज़ाइन के साथ। तो फिर लास्ट में इसकी लेंथ आपको दूंगी कि कितनी कितनी लेंथ हमने इसमें बनाई। तो फिर इसको अभी ये वाली बाजू में कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बता। तो फ्रेंड्स देखिए बाजू अब हमारी दोनों साइड से कंप्लीट हो गई। इधर भी कंप्लीट हो गई बाजू और ये भी कंप्लीट हो गई। तो हम लोग ना यहाँ से चले थे, इस साइड से देखिए चले थे, यहाँ से हम बनाते हुए चले थे। फिर हमने बाजू बनाई। उसके बाद मैंने यहाँ से फंदे सिलाई में उतार लिए थे। फिर हम ये वाली बाजू हमने बना ली, दूसरी वाली भी। तो दोनों बाजुएं कंप्लीट हो गई। आप भी जब भी गले से स्वेटर स्टार्ट करें ना, तो पहले बाजू जो है उनको बना लें। कई फ्रेंड्स पूछते हैं बाजू कैसे बनानी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, जब हमने ये योक पार्ट बना लिया ऊपर का, उसके बाद मैंने आपको यहाँ से जब चले थे हम, फिर हम यहाँ तक आए। यहाँ हमने फ्रंट पार्ट के फंदे जो हैं उनको यहाँ तक बुन लिया। उसके बाद दूसरी सिलाइयों पे सेम नंबर, जो ये वाला नंबर है वही नंबर हमने यहाँ पर लिया और इन्हीं सिलाइयों पे हमने आगे इस स्वेटर को बनाया। सिंगल जैसे अकेले के लिए जो अलग से सिलाइयाँ होती हैं ना, उन पे हमने इनको बना लिया। नॉर्मली जो सिलाइयाँ हमारी रहती हैं, ये वाली सिलाइयाँ, इन पे हमने इस बाजू को बना लिया। फिर उसके बाद अब हमने क्या करना है कि मैंने यहाँ से फिर ये फंदे जो थे इनको हमने सिलाई पे लेके आगे करके मैं ऐसे साइड पे रख के इनको इसी सिलाई पे रख के यहाँ पर ये वाले फंदे जो हैं फिर ये वाली सिलाइयों पे ले लिए और इनको हमने इस बाजू को कंप्लीट कर लिया। अब दोनों साइड से हमारी बाजुएं जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने बनाना है फ्रंट और बैक पार्ट इकट्ठा। यहाँ से ये देखिए, अगर आप कुछ फ्रॉक वगैरह बना रहे हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी आगे भी, मतलब नेक्स्ट वीडियो में किसी में।
तो उसको आप जब वो बड़े बड़े हो जाते हैं ना फ्रंट और बैक, तो वो एक साथ बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन मैं ये सिंगल ही सिंपल स्वेटर बना रही हूँ, कार्डिगन बच्चे का, तो उसी हिसाब से इसको मैं एक साथ ही बनाऊंगी। आगे के ये 2 पीस ये वाले और ये पीछे वाला हिस्सा। तो अगर आप अलग करना चाहते हैं तो आप अलग भी कर सकते हैं। तो आप इसको अलग से बनाइए और इसको अलग से बना लीजिए, तो आप वैसे भी बना सकते हैं। और बैक वाला जो है उसको अलग से बना सकते हैं। पर यहाँ पे मैं इकट्ठा ही बनाऊंगी ना, तो अब क्या है कि अब हम यहाँ से चलेंगे। यहाँ तक हमने सिलाई बुनते हुए आ गए थे हम, अब हम इधर को चलेंगे आगे को, ठीक है। तो फिर ये एक साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अब आपको समझ आ जाएगा। जब मैं यहाँ पे बनाना शुरू करूँगी ना, तो आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए, ये हम अभी बैक पोर्शन पे हैं, तो यहाँ से मैं अभी सिंपल ही बुन रही हूँ। फिर नेक्स्ट एक बार ये इनको जॉइंट कर लूँगी दोनों साइड पूरा। फिर उसके बाद जो है डिज़ाइन अगली सिलाई में डिज़ाइन डालूंगी। तो ये प्लेन ही बुनती हुई जाऊंगी, ऐसे जैसे बुन रहे हैं ना, इनको हम ऐसे बुन लेंगे लास्ट तक। यहाँ से बुनते हुए जाएंगे। और देखिए यहाँ पे अलग है ना अभी, तो यहाँ पे जब मैं पहुँचती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कैसे हमने बुनना है। अभी इन सारे फंदों को मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ, आगे तक। अब देखिए यहाँ तक हमने बुन लिया, ये पीछे का सारा फंदे इसमें ले लिए। अब आ जाते हैं इसके आगे, जो यहाँ पे हमने बाजू के बाद, ये बीच में बाजू है, उसके बाद जो ये फंदे हैं, इनको अब हमने क्या करना है, यहाँ से भी हमने इनको ऐसे बुनना शुरू कर देना है। तो इस तरह से आप जब बनाएंगे तो आपको ये सर्कुलर निडल में ही बनाना पड़ेगा। ये जो वायर वाली सिलाइयाँ होती हैं ना, उनमें ही आपको ये बनाना पड़ेगा, तभी आपका ये बनेगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे फंदे होते हैं ना, तो दूसरी सिलाइयों पे नहीं आते। सिर्फ बाजू बाजू आप दूसरी सिलाइयों पे बनाएं। बनाना इजी ही होता है, मुश्किल नहीं होता, आसान ही रहता है। लेकिन ये है कि सिलाइयाँ ये बड़ी बड़ी रहती है ना, तो फंदे जो हैं वो वायर में चले जाते हैं, तो मुश्किल नहीं लगती इसलिए। तो यहाँ से भी मैं एंड तक बना लूँगी। और इसका डिज़ाइन वैसे मैंने आपके साथ बता भी दिया है, और इसकी अलग से वीडियो भी मैं डाल चुकी हूँ, तो वो भी आप देख लीजिएगा। आपको डिटेल में अच्छे से देखना है डिज़ाइन, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और इस डिज़ाइन को फ्रेंड्स आप अगर पूरी स्वेटर में नहीं डालना चाहते हैं, थोड़े में ही डालना चाहते हैं, तो वैसे भी आप बना सकते हैं। नीचे नीचे डाल दीजिए, बाजुओं में भी, और जो ये पूरा आपका फ्रंट और बैक है उस पे भी। तो ये देखिए, यहाँ से हमने अब आगे हमारे पट्टी के फंदे, इनको भी हमने ऐसे बुनना है। ये 2 फंदे इस बार हमने बुन लेने हैं। जब बैक साइड पे जाएंगे तो ये 2 फंदे हमने नहीं बुनने। तो ऐसे हमारा यहाँ पे ये अब जॉइंट हो गया इस जगह पे। देखिए, अब हमने सारी उल्टी सिलाई बुन लेनी है। फिर जब नेक्स्ट सीधी सिलाई में आएंगे ना, तब इसमें हम डिज़ाइन डालेंगे। अभी हम सारे फंदे जो हैं इनको ऐसे ही बुन लेंगे। तो ये 2 फंदे जो हैं, पट्टी के पहले 2 फंदे, इनको हम उतार रहे थे। इस तरीके से इनको नहीं बुनेंगे, और धागा जो है वो बैक साइड पे कर लेंगे। और पट्टी वाले फंदे जितने भी हैं उनको सीधा सीधा हमने यहाँ पे बुन लेना है। और बाकी सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बुनूंगी, उसमें हमने कुछ भी नहीं करना। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हो गया ये एक साथ सारा जॉइंट आगे पीछे का पूरा। देखिए एक साथ यहाँ पे जुड़ गया। अब हमने क्या करना है कि मैं ये बाजुओं वाला जो डिज़ाइन है, वही मैं डिज़ाइन इसमें यहाँ पे डालूंगी, और इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक इसको बना लूँगी। बहुत सिंपल है ये देखिए, इस तरीके से ही आपने बनाते जाना है। अगर आप प्लेन बना रहे हैं ना, तो बस ऐसे ही आप बनाते जाइए गोलाई में पूरा। ये देखिए, अब हमने ये वाली सिलाई लगाई, अब हम इधर को ऐसे करके सारी सिलाई इस साइड को वापस मुड़ जाएंगे यहाँ से। ये देखिए, यहाँ से सीधी सिलाई हमारी यहाँ से चलेगी, और इसमें मैं यहाँ पे डिज़ाइन डालूंगी पट्टी के बाद। और यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बटन होल भी आप
टाइम से डालते रहें। जैसे आपने जितनी लाइनों के बाद स्टार्ट किया है ना, उतनी लाइनों के बाद बटन होल डालते रहें। और डिज़ाइन अगर आपको ये पसंद है, ये डालना चाहते हैं तो आप डाल लीजिएगा। मैं यहाँ पे शेयर कर चुकी हूँ, पहले जब बाजू स्टार्ट की थी तो डिज़ाइन शेयर किया था। और अगर अच्छे से डिटेल से देखना चाहते हैं तो चैनल पे अलग से भी डाल दिया है, तो आप उसको भी देख लेना। और ऐसे ही अब मैं इसको बना लेती हूँ पूरे को नीचे तक। फिर लास्ट में आपको बताती हूँ कि इसकी लेंथ कितनी मैंने रखी है और ये बनके तैयार कितनी इसकी मेज़रमेंट कैसी आई है, और इसकी बाजू का मेज़रमेंट भी आपको दे दूँगी। तो फिर चलिए इसको बना लेते हैं, फिर आगे मिलते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये कार्डिगन जो है 1 साल से लेके 2 से 2.5 साल तक की इसको बच्चा आराम से पहनेगा। और ये बन के बिल्कुल तैयार हो गया। तो इसको मैंने आपको पूरा डिटेल में अंदर बता दिया है। और यहाँ पर मैंने देखिए, अब इसका मेज़रमेंट आपको दे देती हूँ कि हमने ये डिज़ाइन आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था, इसके बाद मैंने नीचे को इसको बनाया। और इसका मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि इसमें फ्रेंड्स थोड़ी सी वूल ज़्यादा लगती है इस डिज़ाइन में। तो आप अगर इसको डाल रहे हैं तो इसको हाफ पोर्शन में डाल दीजिए, नीचे नीचे डालिए। या फिर आप अगर पूरे में डालना चाहते हैं तो बूल थोड़ी सी ज़्यादा ले लीजिएगा, क्योंकि इनमें फंदे जब बढ़ जाते हैं ना तो बूल थोड़ी ज़्यादा लगती है। और ये थोड़ा फैलने वाला भी है, तो अगर आप जिस हिसाब से आप फंदे, उसी हिसाब से थोड़े बहुत फंदे आप एडजस्ट कर लें, थोड़े फंदे कम रख लें, जिससे ये डिज़ाइन जो है ये थोड़ा बड़ा बनेगा जब आप अगर इस डिज़ाइन को डाल रहे हैं तो इस तरीके से हमारा ये स्वेटर जो है कार्डिगन बन के रेडी हो गया है फ्रेंड्स। और इसका मेज़रमेंट मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। ये देखिए, इसमें अभी बटन बाकी हैं, बटन मैं ऐसे यहाँ लगा लूँगी। तो इसका पूरा मेज़रमेंट जो है यहाँ पे ये मेरा बना है 15 इंच। 15 इंच मैंने इसको बनाया है। और इसका जो इसके बाजू है ना, बाजू हैं 13.5, यानी ये 13.5 इंच के करीब ये बाजू हैं इसके। और इसकी जो यहाँ चेस्ट का है, ये भी 13 इंच है यहाँ से, और यहाँ नीचे भी 13 इंच है। तो ये हमारा इसका मेज़रमेंट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें ना जो हमने यहाँ पे ये डिज़ाइन डाले, ये मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि इसको आप ऐसे काउंट करेंगे तो ये मैंने आपको 6 डाले हैं, 6 स्ट्रॉबेरी डाली हैं इसमें। 1 2 3 4 5 और ये 6 स्ट्रॉबेरी इसमें डाली हैं। और उसके बाद यहाँ पे उल्टी उल्टी सिलाइयों का यहाँ पे मैंने बॉर्डर बना दिया नीचे। 1 2 3 4 और 5, यानी 10 सिलाइयाँ टोटल उल्टी उल्टी दोनों साइड से हैं। और उसके बाद ये 4 सिलाइयाँ यहाँ पे और हैं, 3 सिलाइयाँ, एक उल्टा एक सीधा, और लास्ट में चौथी सिलाई जो है उसमें मैंने इसको वाइंड ऑफ कर दिया है नीचे से। तो इसी तरीके से मैंने इसको बनाया। ऐसे ही हमने यहाँ पे बाजू का भी बनाया हुआ है, और इसका गला भी कुछ इस तरीके से ही है, यहाँ से स्टार्ट किया था। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे ये बंद किया है। आप चाहें तो उल्टे सीधे का बॉर्डर भी यहाँ पे बना दें, या उल्टी उल्टी सिलाइयों का भी आप बना सकते हैं। और इस तरीके से बनाना हो तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये थोड़ा सा ना फर वाली ऊन है, ये ग्लिटरी सी है ना, तो इसलिए इतना नज़र नहीं इसमें आ रहा। अगर बिल्कुल प्लेन वूल रहेगी तो उसमें तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और ये जो यहाँ पे इसकी ये पट्टी है, इसका वीडियो अलग से चैनल पे है, उसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं आपके साथ ये शेयर कर चुकी हूँ। और ये कुछ इस तरीके से बन के आया है, देखिए काफ़ी अच्छा खुला बड़ा स्वेटर बन गया है ये। और काफ़ी फ्लफी सा भी है, सॉफ्ट भी है। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, नीचे से थोड़ा ये फ्रॉक जैसा बन के आया है, थोड़ा सा नीचे से ना, लग तो बहुत सुंदर रहा है ये। तो आप इस डिज़ाइन को भी ट्राई कर सकते हैं, और इसका अलग से वीडियो भी चैनल पे है, तो उसको भी आप वहाँ से देख सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा बन के आया है। तो अगर आपको ये पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना फ्रेंड्स। तो फिर चलिए इसको बनाइए आप, और आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, और अगर किसी को नहीं समझ आ रहा हो तो मैं आपको नंबर दे दूंगी, आप मेरे साथ बात भी कर सकते हैं, और मैं आपको बात करके समझा भी दूंगी। और इसमें देखिए, ये बटन होल जो है ना, ये मैं आपको बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इसमें बटन होल बन के आए हैं। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।